जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव की गूंजती वाणियाँ, वाणी जय गुरुदेव की। सदगुरु खुद आ जाएंगे। गंदी जगह पर जानकर भी नहीं बैठता है। हमारा हृदय स्थल जहाँ परमात्मा प्रकट होता है वह अंतःकरण गंदा है। उसी गंदे स्थान पर हम अपने परमेश्वर को, सदगुरु को बिठाना चाहते हैं। वह गंदे स्थान पर कैसे उतरेगा? पहले अपने हृदय को, परमात्मा को उतारने वाले स्थान को, अंतःकरण को शुद्ध साफ करो। दया रहम लाओ। सभी जीवात्माएं मालिक ही है, उनसे प्रेम करो। मानव मानव के काम आओ। एक दूसरे की निस्वार्थ भाव से सेवा करो। विचार चिंतन अच्छा हो। सदगुरु के दर्शन के लिए अंतर में प्यास हो, तड़प हो। तुम्हारी सच्ची प्रार्थना पर सदगुरु जरूर आएंगे, खुद ही आ जाएंगे। 1981। जिंदा ही नरक में हो। मैंने अंग्रेजों का जमाना देखा। गर्भ से बच्चा गिराया जाए तो 20 साल की सज़ा हो जाती थी, और अगर बच्चे को मार दिया जाए तो फांसी। यह अघोर हत्या और कुकर्म है। तो आप शाकाहारी बनो। अगर आप शाकाहारी नहीं बने तो आपकी आंखों के सामने बहुत कुछ हो जाएगा। आप कुछ नहीं कर सकोगे। आप मेरी बात मान लो। मैंने आपको बताया कि देश के अंदर 10 अरब की संख्या आबादी की हो जाए तो भी अगर आप बाबा जी की बात मान ले, फिर भी भूख से नहीं मरना पड़ेगा, लेकिन आपको शाकाहारी बनना पड़ेगा। पर अगर आप गलतियां करते रहो, मेरी बातों पर ध्यान न दिया, तो जो शब्द मेरे कान में आ रहे हैं, इससे लगता है कि तुम जिंदा ही नरक में हो। मेरी बात मान लो। बाबा जी की बात अब नहीं माने तो जब वक्त आए तब मान लेना। आपको बात माननी पड़ेगी, चाहे अभी मान लो या मजबूर होकर मान लो। संतों ने जीते जी देखा। मनुष्य की हत्या मत करो, सबसे बड़ा पाप होता है। इसकी सज़ा बहुत क्रूर और कठोर होती है, क्योंकि यह मनुष्य शरीर अनेकों युगों के बाद मिलता है। यह बातें केवल अनुमान से नहीं बताई जा रही है। जो दिखाई देता है उसे बताया जा रहा है। यमदूत है, वो लेने के लिए आते हैं। उनकी शक्ल ऐसी है कि देखते ही आपकी बुद्धि पागल हो जाए, बोली बंद हो जाएगी। मृत्यु की पीड़ा होती है, नरकों की यातनाएं हैं, 84 लाख योनियां हैं, स्वर्ग, बैकुंठ, ईश्वर लोक, ब्रह्म, पार ब्रह्म का लोक है, महाकाल पुरुष का लोक, इन सबके ऊपर फिर उसके बाद सप्तपुरुष का लोक है। यह सब चीज़ें हैं, ये कल्पना नहीं है। संतों फकीरों ने जीते जी इसी शरीर में बैठकर अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ देखा है, तब कहा है। मैं किसी से परहेज नहीं करता। हमारी मेहनत, हमारी सेवा सबके लिए बराबर है। मेरे व्यवहार को देखो, सबके लिए एक समान। मैं किसी से परहेज नहीं करता, पर मैं क्या करूं? आपके बीच आ जाऊं तो आप मेरे ऊपर गिरने लगते हो, इसलिए थोड़ा सा बचाना ही पड़ता है। जो खुद अपने लिए नरक का रास्ता बना रहा है, वह तुम्हें कौन सा स्वर्ग सुख दे देगा? ये जो परेशानियां, तकलीफें आई हैं, सब तुम्हारे कर्मों के कारण आई हैं। आप मेरी बात मान ले, बुराइयों से मुंह मोड़े, अच्छी चीज़ों को अपना ले, ताकि एक अच्छे समाज का, अच्छे राष्ट्र का निर्माण हो। जीवन की श्वासें अनमोल हैं, इन्हें भगवान के भजन में लगाओ। जय गुरुदेव।